स्वागत है दोस्तों आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस के तीसरे पार्ट में। अगर आपने पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं जिसमें हमने ये बताया है कि फ्यूचर्स क्या होते हैं एक पार्ट में, और दूसरे पार्ट में ये बताया है कि लोग फ्यूचर्स में ट्रेड क्यों करते हैं। आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ऑप्शंस क्या होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस को समझने के लिए पहले हम बाहर की दुनिया के 3 उदाहरण समझेंगे और उन तीनों उदाहरण को स्टॉक ऑप्शंस के साथ में मर्ज करेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला उदाहरण, मान लीजिए आपको 1000 रुपीज की एक लॉटरी की टिकट खरीदनी है, जिस लॉटरी का ड्रॉ 1 महीने बाद होने वाला है और उस लॉटरी का जो प्राइस है वो 10 लाख रुपए है। अब ड्रॉ डेट के दिन 2 संभावनाएं पॉसिबल है। पहली संभावना ये कि लॉटरी आपके फेवर में लग जाए तो 10 लाख रुपए का प्राइस आपको मिलेगा, जिसमें से 1000 कम होके 9,99,000 आपका नेट प्रॉफिट होगा। दूसरी संभावना यह है कि वो लॉटरी आपके फेवर में ना लगे तो आपका मैक्सिमम लॉस 1000 रुपए का होगा। दोस्तों डिस्क्लेमर हम ये देना चाहते हैं कि ऑप्शन ए लॉटरी का टिकट नहीं होते हैं, लेकिन हम उदाहरण से समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से लॉटरी में 1000 रुपए का मैक्सिमम लॉस था जो कि मिनिमम रिस्क थी, छोटी अमाउंट की रिस्क थी, वैसे ही ऑप्शन में लॉस जो है ऑप्शन को खरीदने में छोटा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। आइए अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप आपके शहर में किसी ज्वेलर्स शॉप पर जाते हैं और उसे कहते हैं कि मैं सोना खरीदना चाहता हूं, 10 ग्राम सोना, लेकिन मैं आज नहीं खरीदना चाहता हूं, 1 महीने बाद खरीदना चाहता हूं, परंतु मैं आपको कुछ बुकिंग अमाउंट के तौर पर 1000 रुपए देता हूं और आज का सोने का भाव अगर 60,000 रुपए है तो 1 महीने बाद मैं आपसे 60,000 रुपए में ही सोना लेके जाऊंगा 10 ग्राम। तो ज्वेलर्स आपके साथ एग्री करता है कि ठीक है, ओके, हम 1000 रुपए आपका बुकिंग एडवांस रख लेते हैं, 1 महीने बाद हम आपको बंधे हुए हैं कि 60,000 रुपए से 10 ग्राम सोना देंगे। अब 1 महीने बाद 2 संभावनाएं पॉसिबल है। उस 60,000 के सोने का प्राइस बढ़ गया, मान लीजिए 65,000 हो गया, तो आप क्या करेंगे, आप वो 1000 रुपए की रिसीट उनको दिखाएंगे जो कि बुकिंग के तौर पर आपने भरा था, और वो ज्वेलर्स जो है आपको गोल्ड जो है 60,000 के भाव से 10 ग्राम दे देगा। वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन दूसरी संभावना यह है कि उस गोल्ड का भाव 55,000 हो गया। ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप उस 1000 रुपए की बुकिंग अमाउंट की पर्ची को फाड़ देंगे और नया ग्राहक बन के उसके पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि आप मुझे 10 ग्राम गोल्ड दे दीजिए, 1 तोला सोना दे दीजिए। वो आपको 55,000 के भाव से देगा और 1000 आपका ऑलरेडी नुकसान हुआ है, तो आपको घर में 56,000 में पड़ा। तो इस उदाहरण में हमने क्या देखा कि अगर आप बुकिंग अमाउंट भरते हैं तो आपके पास विकल्प मौजूद होता है, ऑप्शन मौजूद होता है कि अगर प्राइस उसका बढ़ जाए तो आप पुरानी ही प्राइस पे खरीदेंगे जिसमें आपने बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है, और अगर उसकी प्राइस घट जाती है तो आप बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट को भूल जाएंगे और घटी हुई प्राइस में उसको खरीदेंगे। यहां पर आपके पास ऑप्शन है क्योंकि आपने बुकिंग अमाउंट पे की है। तीसरा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बीमा खरीदा, टर्म प्लान 1 करोड़ रुपए का, और उसका प्रीमियम उन्होंने भरा 40,000 रुपए, और वो इंश्योर्ड व्यक्ति, बीमित व्यक्ति 1 साल तक अगर जीवित रहता है तो धीरे धीरे करके वो 40,000 का जो प्रीमियम है वो खत्म होता जाता है, और जैसे ही ड्यू डेट समाप्त होती है उसको फिर से 40,000 रुपए भरने पड़ते हैं। यानी उस 1 साल की अवधि में 40,000 रुपए की वैल्यू उसकी कम होती जाती है और 40,000 पूरे 1 साल बाद खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों 3 उदाहरण हमने देखे। ठीक इसी प्रकार स्टॉक मार्केट की दुनिया में भी ऑप्शन इस ढंग से काम करते हैं। आइए दोस्तों, अभी तक हमने 3 बाहर की दुनिया के उदाहरण देखे। अभी हम उन उदाहरणों को स्टॉक मार्केट ऑप्शंस किस तरीके से काम करते हैं उनके साथ मर्ज करके देखेंगे, तो आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। आइए सबसे पहले हम स्टॉक ऑप्शंस में एक काम करेंगे। मारुति के शेयर का उदाहरण लेते हैं। लेट्स से मारुति का शेयर जो है, ऐसे एज्यूम करेंगे कि मारुति के शेयर का प्राइस 9,000 रुपए चल रहा है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में ऑप्शन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। मोटा मोटी अगर कहा जाए तो कॉल ऑप्शन जो है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाता है, जब मार्केट नीचे जाती है तो पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मारुति का भाव चल रहा है 9,000 रुपए
और आपको ये उम्मीद है कि मारुति का भाव ऊपर चला जाएगा, तो आप क्या करते हैं, मारुति के मारुति का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। और कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए आपको, जैसे वो ज्वेलर वाला एग्जांपल याद कीजिए कि 1,000 रुपए में बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ पर्टिकुलर इस भाव की प्राइस पे गोल्ड खरीदने के लिए, है ना। तो अभी हम ये मान के लेते हैं कि 9,000 रुपए की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जिसका प्राइस चल रहा है 100 रुपए, प्रीमियम, उसका प्रीमियम, बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रीमियम भरना होता है ना हमें, तो 100 रुपए चल रहा है। और मारुति का लॉट साइज जिसके बारे में हमारी बात हुई वो है 100 शेयर का, जो कि प्री डिफाइंड क्वांटिटी होती है एक्सचेंज की ओर से। तो 100 रुपया एक भाव का अगर प्रीमियम है, गुणा 100 करेंगे आप, तो 10,000 रुपए लागत के तौर पर आपको भरने पड़ेंगे। अब 10,000 का निवेश आपने कर दिया और मारुति के 9,000 रुपए के स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन आपने खरीदा। यहाँ पर आपका फायदा और नुकसान कैसे होगा वो बताता हूँ। सबसे पहले ये बताता हूँ कि यहाँ पर नुकसान की संभावना कैसे है। जैसे ज्वेलर का उदाहरण याद करेंगे आप कि आपने अगर 1,000 रुपए उसको बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मैं 1 महीने बाद 60,000 रुपए के हिसाब से ही 10 ग्राम गोल्ड लेके जाऊंगा, उसके लिए बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आपने ये बुकिंग कॉन्ट्रैक्ट भर दिया। अब ऐसा होता है कि शेयर की प्राइस जो है वो शेयर की प्राइस 9,000 रुपए से नीचे ही रहती है। तो क्या होगा, जैसे प्रीमियम का उदाहरण हमने देखा, धीरे धीरे वो प्रीमियम ऑटोमेटिकली घटता जाता है, 1 वर्ष के बाद प्रीमियम निरस्त हो जाता है, आपको नया प्रीमियम भरना पड़ता है। तो एक्सपायरी होने तक, एक्सपायरी कब होती है इस कॉन्ट्रैक्ट की, हर कॉन्ट्रैक्ट को एक एक्सपायरी होती है, हर एग्रीमेंट को एक एक्सपायरी होती है। हमारे हिंदुस्तान में ऑप्शंस और फ्यूचर्स की एक्सपायरी महीने के अंतिम गुरुवार को होती है। तो जिस भी महीने आपने खरीदा उस महीने के अंतिम गुरुवार से पहले अगर मारुति के शेयर का प्राइस 9,000 से कम रहता है तो क्या होगा, आपका ये जो कॉल ऑप्शन का प्रीमियम है ये धीरे धीरे घटता जाएगा और ये घटते घटते शून्य हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं वर्थलेस एक्सपायर हो जाना। जैसे ज्वेलर्स के उदाहरण में अगर 60,000 से नीचे 55,000 गोल्ड का भाव हो गया तो आप वो 1,000 भूलना पड़ेगा आपको और 55,000 में नया गोल्ड खरीदना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार 9,000 से प्राइस कम रहता है तो ये वर्थलेस हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा और कम भाव में, लेट से 8,400, 8,700 कहीं पर भी चल रहा है, वहां आप शेयर को खरीद सकते हैं। यहाँ नुकसान होगा आपका। दूसरी कंडीशन में कब नुकसान होगा, जैसे ही आपने ये कॉल ऑप्शन खरीदा और मार्केट जो है वो मार्केट ड्रास्टिकली नीचे गिर गई, उसका प्राइस धड़ाम से नीचे चला गया, तब भी ये 9,000 से नीचे रहा है और 9,000 से भी बहुत नीचे चला गया है, तो ये धीरे धीरे करके आपका वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा अगर ये एक्सपायरी के पहले 9,000 के नीचे रहा। और इसमें फायदा कब होगा आपका, तो फायदा आपका तब होगा जब 9,000 से ऊपर प्राइस जाती है और एक्सपायरी के दिन तक के ये अगर ऊपर जाती है, लेट से कि इसका प्राइस 10,000 हो गया एक्सपायरी तक या एक्सपायरी से पहले, तो आपने 9,000 रुपए में खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, भाव हो गया 10,000, तो अभी आपको 9,000 के भाव से ही शेयर मिलेंगे। तो ये जो 100 रुपए का आपका ऑप्शन था ये यहाँ पर इसका भाव हो जाएगा 10,000 करंट मार्केट प्राइस माइनस 9,000 इज इक्वल टू 1,000, तो इसका भाव हो जाएगा आपके प्राइस ऑप्शन का, सीई ऑप्शन का 1,000 रुपीज। तो अगर आप इसको बेच देते हैं तो 100 रुपए में जो चीज खरीदी थी 1,000 में आपने बेची, 900 आपका प्रॉफिट हुआ, 900 इंटू 100 शेयर्स, तो यहाँ पर आपका मुनाफा हुआ 90,000 रुपए। इसीलिए कहा जाता है कि ऑप्शंस में छोटी कैपिटल से बड़ा कैपिटल बनाया जा सकता है। तो ये हो गया एक कॉल ऑप्शन। ठीक उसी प्रकार पुट ऑप्शन भी होते हैं। आइए पुट ऑप्शन का भी उदाहरण देख लेते हैं। सेम मारुति का हम देखेंगे और यही स्ट्राइक प्राइस ले लेंगे। लेट्स से यहाँ पर मारुति 9,000। अब आपका नजरिया, आपका व्यू जो है बेरिश है। आप ये सोचते हैं कि मार्केट जो है मारुति का जो भाव है 9,000 से नीचे जा सकता है और ड्रास्टिकली नीचे जा सकता है, आपका व्यू बेरिश है। तो इस समय पर आप क्या करते हैं, इस समय पर आप पुट ऑप्शन को खरीदते हैं।
पुट ऑप्शन को खरीदते हैं। मतलब क्या करते हैं कि आज 9,000 भाव है, मैं आज ही 9,000 के भाव से बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। कल भाव 8,500 हो जाएगा तो मैं खरीद लूंगा, तो मुझे फायदा होगा। 9,000 में माल बेचा, 8,500 में खरीदा तो फायदा होता है। तो आप क्या करते हैं, पुट ऑप्शन खरीदते हैं 9,000 की स्ट्राइक प्राइस का। लेट से उसका भी 100 रुपया रेट चल रहा है, 100 का लॉट साइज है जैसे उसमें देखा हमने कॉल ऑप्शन में, तो 10,000 रुपए की लागत आपको यहाँ लगेगी। अब पुट ऑप्शन में नुकसान कब होगा आपका? पुट ऑप्शन में आपका नुकसान तब होगा जब प्राइस जो है इसकी मारुति के शेयर की, ये प्राइस 9,000 से ऊपर रहेगी, तो धीरे धीरे करते ये आपका पुट ऑप्शन जो है वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा एक्सपायरी के दिन तक, अगर प्राइस 9,000 से ऊपर रही। दूसरा आपका नुकसान कब होगा? जब ये प्राइस ड्रास्टिकली 9,000 से ऊपर निकल गई, तो इसका वैल्यू घटता जाएगा, और 9,000 के प्राइस ऊपर रही एक्सपायरी तक तो ये शून्य हो जाएगा, वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। इस समय आपका नुकसान होगा। आपका फायदा कब होगा? जब आपका व्यू सही साबित होगा। आपका व्यू क्या था कि मार्केट जो है मारुति का प्राइस नीचे गिर जाए। नाउ लेट्स से जब मार्केट नीचे गिरती है, मारुति का भाव नीचे गिरेगा, तो मारुति का पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा, है ना। लेट्स से ये मारुति है और इसका प्राइस नीचे गिर जाता है, मारुति शेयर प्राइस, इसका भाव नीचे गिर जाता है और आपने पुट ऑप्शन लेके रखा है, तो जब ये नीचे गिर रहा है उसी समय पुट ऑप्शन जो है उसका प्राइस ऐसे ऊपर जाता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, अब इस उदाहरण में अगर आप देखेंगे मार्केट ड्रास्टिकली नीचे गिरी तो पुट ऑप्शन का प्राइस ऊपर जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मारुति का प्राइस हो गया 8,500। ओके, मार्केट नीचे गिर गई, आपके फेवर में चली गई, तो ये जो 100 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदा था आपने, 8,500 मार्केट पहुंच गई, 9,000 में आपने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो 9,000 माइनस 8,500, ये जो पुट ऑप्शन है आपका, इसका वैल्यू हो जाएगा 500 रुपए। अगर एक्सपायरी के दिन तक हुआ तो ये 500 होगा, एक्सपायरी से पहले हो गया तो उससे भी ज्यादा रह सकता है। तो आपने जो ऑप्शन 100 का खरीदा वो 500 का बेचा, तो 400 रुपए मुनाफा हुआ। 400 गुणाकार 100 शेयर का एक लॉट है, तो 40,000 रुपए का मुनाफा हुआ। तो ऑप्शंस में छोटी सी लागत में अगर आपका व्यू बुलिश है तो कॉल ऑप्शन खरीद के उसको भी स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं और आपकी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छा कैपिटल गेन कर सकते हैं। और मार्केट नीचे गिरती है, मैंने आपका व्यू बेरिश है, और आप उस समय पुट ऑप्शन खरीद के भी छोटी कैपिटल से बड़ा कैपिटल बना सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस हम ऑप्शन सेलिंग के ऊपर भी बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को अपने यार दोस्त मित्र रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। और अगर आप भी हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारी अगली वेबिनार में आ सकते हैं। नीचे दी गई व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां पर हमारी वेबिनार की आपको जानकारी मिलेगी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।